कि धोखा से 2025 में यदि मोदी को आप चुन लोगे तो आज पाकिस्तान जैसी स्थिति आपके देश की हो जाएगी। धोखा से मोदी आए, नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो 2030 आते आते यह देश भी खोखला हो जाएगा, भिखमंगा हो जाएगा। भाई हम दोगला थोड़े हैं, कहो कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अरे हम हिंदू हैं, हम कोई दोगला हैं जो हम गर्व से कहने जाए? प्रमाण देने की क्या आवश्यकता है? हम सीधा बात है, मेरी स्पष्ट खरेदार। खबर वैशाली जिले के गुरौल प्रखंड की है, जहां जय भारत सत्याग्रह के तत्वाधान में गुरौल प्रखंड कांग्रेस कमेटी के द्वारा नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। नुक्कड़ सभा में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि राकेश कुमार सिंह सहित जिले से लेकर प्रखंड स्तर के सभी कार्यकर्ताओं ने नुक्कड़ सभा के माध्यम से देश के मौजूदा हालातों से आम जनता को अवगत कराया। सभा को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव शंभू पांडे ने सरकार की जन विरोधी नीतियों को आम जनता से अवगत कराया। इससे महंगाई 300-200 रुपये किलो कड़ुआ तेल बिक रहा है, 40 रुपये चीनी बिक रहा है, 1210 रुपया गैस का रेट हो गया, जबकि मेरे टाइम में 400 रुपया कांग्रेस की सरकार में गैस की दाम थी। तो यही विरोधी लोग हल्ला करते हैं कि 400 रुपया हो गया, आज 1210 रुपया हो गया। कोई बोल नहीं रहा है विरोधी में वो लोग, और खाली हम लोग को शिकायत किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। अगर इस तरह का प्रताड़ित होते रहा तो हम लोग भी और ज़बरदस्त बहुमत के साथ आएंगे यहाँ हमारे देश में। इसलिए हम लोग प्रखंड अध्यक्ष प्रभात कुमार ने कहा किया जा रहा है, जो हमारे 3500 किलोमीटर उनका पद यात्रा जो राहुल गांधी जी किए हैं, उन्हीं को देखते हुए केंद्र सरकार ने घबराहट उनका हो गया है कि उनका। इस मौके पर प्रदेश कमेटी के प्रतिनिधि राकेश कुमार सिंह ने कहा, कैसे राहुल गांधी को राजनीतिक साजिश षड्यंत्र के तहत उनकी सदस्यता को समाप्त किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किए गए देश के लिए त्याग, उनके बलिदान को किस तरह से नष्ट और भ्रष्ट किया जा रहा है। उनके पूर्वजों द्वारा देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी गई, आज उनके बलिदानों को राजनीतिक साजिश षड्यंत्र के तहत समाप्त किया जा रहा है। कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए सभी कल्याणकारी योजनाओं का नाम बदल दिया जा रहा है। उनके द्वारा बनाए गए सभी सरकारी संस्थाओं का निजीकरण किया जा रहा है। जैसे तमाम पहलुओं पर जनता को अवगत कराया। मोदी फिर गया हाई कोर्ट, ऑर्डर लिया और गया सिविल कोर्ट, और वहां राहुल जी का डेट पड़ा। ठीक है, चलो मैं कोर्ट का सम्मान करता हूं, कोर्ट पर मेरा कोई आरोप नहीं है। कोर्ट ने, बात तो ऐसी नहीं थी, कोर्ट ने राहुल जी को 2 साल का सजा दे दिया। मित्रों, यह पता होना चाहिए कि राहुल गांधी एक आम नागरिक नहीं था। राहुल गांधी इस देश की जनता द्वारा चुना हुआ चौथी बार का सांसद था। इतनी हड़बड़ी थी इस चोर सरकार को, इस भ्रष्ट सरकार को, कि 28 घंटे नहीं हुए। यह नियम है, संविधान का नियम है कि उनकी सदस्यता रद्द होने से पहले अनुमोदन कराना, अनुशंसा कराना पड़ता है राष्ट्रपति से। बिना राष्ट्रपति से अनुशंसा अनुमोदन कराए इस मोदी सरकार ने आनन फानन में 28 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया। हमने ताने कसम खाई है, देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध इस मिट्टी की देश नहीं बेचने दूंगा। लेकिन आज वह प्रधानमंत्री देश में, आज गुजरात का वह मुख्यमंत्री इस देश का प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, बना हुआ है, जो देश के लोगों को लोक लुभावन लालच देकर, लोगों को स्वप्न दिखाकर, कैसा स्वप्न, वह प्रधानमंत्री का यह शायर था उस समय। आज उसका ठीक उल्टा उन्होंने क्या कहा कि ताने कसम इस धरती की, ताने कसम इस देश की, देश नहीं बचने दूंगा। ताने कसम इस देश की, देश नहीं बचने दूंगा। किसानों को नहीं बचने दूंगा, व्यापारियों को नहीं बचने दूंगा, नौजवानों को नहीं बचने दूंगा, खेत को नहीं बचने दूंगा, खलिहान को नहीं बचने दूंगा, सरकारी संपत्तियों को नहीं बचने दूंगा। दोस्त है गुरौल में, जहाँ पे कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश कमेटी के
डेलीगेट्स मेंबर है उनके द्वारा आज नुक्कड़ सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो नुक्कड़ सभा में इन्होंने अपनी बात को रखी है। लेकिन एक सवाल हम इनसे डायरेक्ट राकेश जी से बात करेंगे और जानेंगे जो हमारे जो समस्याएं हैं जो जनता के बीच आज नुक्कड़ सभा के माध्यम से ये आ रहे हैं। तो सर सवाल ये है कि आज कांग्रेस पार्टी के लोग नुक्कड़ सभा के माध्यम से जनता के बीच जा रही है, इससे पहले कहाँ थे आप लोग? जी देखिए, ऐसे हमारा कार्यक्रम विधिवत रूप से पूरे देश में कुछ न कुछ चलते ही रहता था। हम विरोध मार्च करते ही थे, सरकार से सवाल उठाते ही थे। लेकिन जो कहते हैं ना कि जब अति का अंत होता है तो अब लोगों को सड़क पर आना ही पड़ता है। स्थिति यह हो गई कि इससे पहले हम आवाज़ उठाते थे तो इनकी गतिविधि कम थी, लेकिन जब हमारे आदरणीय नेता राहुल जी जब पदयात्रा किए, भारत जोड़ो यात्रा किए, तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद सत्ता पक्ष में इतनी बेचैनी हो गई कि एक टारगेट बनाकर एक एक लोगों को टारगेट में लेकर, विपक्ष के सारे नेताओं को टारगेट में लेकर, उनको भ्रष्ट बताकर, जबरन चोर बताकर, जिस ढंग से ये रवैया अपना रहे हैं, उनके साथ गलत कर रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं उनके साथ, तो ये सब चीज़ को अब बर्दाश्त करने से ज़्यादा ये हद पार कर गई थी। तो और उसके अलावे चूँकि लोगों के अंदर तो ये राष्ट्रवाद, धर्मवाद के नाम पर जो ये चाशनी जो पिलाए हुए थे, तो महंगाई, बेरोजगारी, ये तो गौन था। लोगों को लग रहा था कि अरे बड़ी राष्ट्रवादी है, बड़ी धर्मवादी है। तो अब हम लोगों को भी लगा कि नहीं, जो यह देश की अर्थव्यवस्था गिरती, ढुलमिलाती अर्थव्यवस्था के कारण जो इस देश का हाल खस्ता हाल होते जा रहा है, अब इस देश को बचाना है तो देश को बचाने के लिए हमको गांव-गांव जाना होगा। तो गांव जाने का सबसे, चूँकि लोगों के जेहन में जो भी बात है, ऐसा नहीं कि भाजपा वाले गांव-गांव जाकर, सत्ता पक्ष वाले गांव-गांव जाकर अपनी योजनाओं का प्रचार या अपनी गलत चीज़ का या सही चीज़ का प्रचार कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। उनके साथ सबसे बड़ी चीज़ है कि गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया, एक गोदी मीडिया जो है, जो कहती है वही हमारे लोग सुनते हैं। इस देश की, माने उनको एक भ्रम है कि 140 करोड़, अरे भैया 140 करोड़ की आबादी में आप 32% हो ना, 140 करोड़ आपके साथ नहीं है, लेकिन वह 32% जो है, जो डायरेक्ट सुनती है, जो गोदी मीडिया द्वारा जो गलत प्रायोजित बातें जो बोली जाती हैं, तो लोगों के जेहन में यही जाता है कि नहीं, ये सरकार बड़ी अच्छी कर रही है। मतलब कि एक साइलेंट इंजेक्शन दिया जा रहा है, साइलेंट किलर है गोदी मीडिया, जो लोगों को मार रही है अपनी आवाज़ के माध्यम से। तो हम लोगों को लगा कि नहीं, जब गोदी मीडिया का यह रवैया है, तो अब हम लोगों को फेस टू फेस लोगों से मिलना होगा, गांव-गांव जाना होगा, लोगों के घर घर जाना होगा और इनकी कुकृत्यों को, इनकी कारगुजारियों को लोगों को बताना होगा। इसी कारण जो है अब हम लोग रोड पे हैं, घर घर जा रहे हैं, पर एक एक लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। सर एक सवाल, बिहार की राजनीति में अभी एमएलसी का रिजल्ट आया है और उसमें एक बिल्कुल एक नए डायरेक्शन की तरफ एक संकेत किया है। प्रशांत किशोर जी के समर्थित उम्मीदवार जिन्होंने एक सीट को प्राप्त किया, तो उसको कांग्रेस पार्टी किस नज़रिए से देखती है? देखिए, ऐसा है कि यह चुनाव जो था एक सीमित लोगों का चुनाव था। मतलब कि यह स्नातक चुनाव या शिक्षक निर्वाचन, सर बुद्धिजीवी, नहीं, बुद्धिजीवियों में सीमित बुद्धिजीवियों का था। मैंने ऐसा है कि सीमित बुद्धिजीवियों का था, और मतलब कि इनके मतदाता जनमान जैसे आम चुनाव होते वैसे मतदाता नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें लोग, बहुत सारा चीज़ है, लोग एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं, उसके कारण भी कुछ वोट मिल जाता है, कुछ पार्टी का भी प्रभाव पड़ता है। तो मेरा मानना है कि ऐसा कुछ नहीं कि जन स्वराज का जो यात्रा चल रहा है, पदयात्रा जो चल रहा है, उस पदयात्रा का कोई असर है, ऐसी बात। कुछ व्यक्तिगत छवि भी रहती है उम्मीदवारों की, जिसके वजह से ऐसा तो नहीं है। इससे पहले भी तो निर्दलीय जीतते थे, इससे पहले आम चुनाव भी निर्दलीय जीतते थे, लोकसभा विधानसभा का या लेकिन बीजेपी के गढ़ से एक सीट निकाल लेना, ये कहीं ना कहीं कुछ संदेश दे रहा है। वो एक हम क्या बोल रहे हैं कि बीजेपी के गढ़ से सीट निकालने का मतलब क्या हुआ? जैसा आपने कहा कि यह बुद्धिजीवियों का चुनाव है, बात समझ रहे हैं। तो बुद्धिजीवी जो थे बीजेपी वाले, वो जो बीजेपी के पहले समर्थक थे, उन लोगों को लगा अपना कि नहीं भाई,
ये जो बीजेपी का विचारधारा है ये गलत है और ये व्यक्ति अच्छा है, तो उनको अपना सीमित में ही जो बुद्धिजीवियों का गढ़ था वो जो है बीजेपी को नकार कर अपना उधर डाइवर्सन डाइवर्ट कर सर, एक और अहम सवाल ये आ रहा है कि जैसे अभी राष्ट्रवाद की सब जगह चर्चा हो रही है, राष्ट्रवाद, लेकिन भारतीय संविधान कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। जी। तो जब भारत का संविधान कह रहा है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो उसमें वो राष्ट्रवाद और हिंदूवादी वो कैसे बनाएंगे, हिंदूवादी राष्ट्र कैसे बनाएंगे? यही नहीं, देखिए एक बात समझ में नहीं आ रहा है हमको, यही चीज़ तो लोग नहीं ना समझ पा रहा है। आज मैंने अपने नुक्कड़ सभा के संबोधन में क्या कहा था कि धोखा से 2025 में यदि मोदी को आप चुन लोगे तो आज पाकिस्तान जैसी स्थिति आपके देश की हो जाएगी। पाकिस्तान की स्थिति क्या हुई है ऐसी? धर्मवाद वहाँ हावी था, धर्मवाद का चाशनी पिलाया जाता था, इस्लाम जय इस्लाम करता था वही, और अर्थव्यवस्था वहाँ खोखली होती जा रही थी। वहाँ के चंद जो है इनके जैसे चतुर, मोदी जैसे चतुर चालाक वहाँ नेता जो थे देश को खोखला कर रहे थे पूंजीपतियों के माध्यम से, और आम जनता को धर्म की चाशनी पिलाई जा रही थी। वही स्थिति इस भारत में हो चुका है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सतर्क हो जाओ, नहीं तो 2025 में धोखा से मोदी आए, नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो 2030 आते आते यह देश भी खोखला हो जाएगा, भिखमंगा हो जाएगा। धर्म राष्ट्र, धर्मवाद, हिंदूवाद, अरे क्या जब स्थिति है भाई, हम दोगला थोड़े हैं। कहो कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, अरे हम हिंदू हैं, हम कोई दोगला हैं जो हम गर्व से कहने जाए? प्रमाण देने की क्या आवश्यकता है? हम सीधा बात है, मेरी स्पष्ट खरेदार भाषा है कि मैं फलाने से इनका बेटा हूँ, तो हम कहें कि हम गर्व से कहते हैं कि फलाने से इनका बेटा, इसका दोगला है? जब मैं हिंदू हूँ तो मुझे गर्व से कहने की, तुम क्यों कह रहे हो कहो गर्व से हम हिंदू है? हिंदू हूँ तो गर्व है कि मैं हिंदू हूँ। तुम्हारे कहने से मैं कहूँ कि गर्व से हिंदू हूँ, तुम्हारे कहने से कहूँ कि मैं फलाने का बेटा हूँ, तुम्हारे कहने से कहूँ कि मैं जय श्री राम कहूँ। आज श्री राम मेरे आदर्श है, श्री राम मेरे पूजनीय हैं, श्री राम तुम्हारे व्यापारी हैं, व्यापार हैं, तुम व्यापार करते हो, हम उनकी पूजा करते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे थे, ये राकेश चौहान जी है जिन्होंने नुक्कड़ सभा के माध्यम से अपनी बात रखी, लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं समाज के लिए भी एक बहुत अच्छा संकेत आ रहा है कि आज कांग्रेस पार्टी भी आज आम जनता के बीच जाकर, लोगों के बीच में जाकर अपनी बात को रख रही है, लोगों को उनको समझा रही है कि किस तरह जब 400 रुपये सिलेंडर हुआ करते थे तब लोग विपक्षी दल के लोग उसका विरोध करते थे, और आज 1200 रुपये है तो इसकी आवाज़ सिर्फ कांग्रेस पार्टी उठा रही है, और उसके अलावा जो दूसरे लोग हैं वो लोग बोल नहीं पा रहे हैं, जो बोलते हैं उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। राहुल गांधी जैसे लोग जब इन बात को रखते हैं, जनता की बात को जब संसद में रखते हैं, जब उनसे सवाल पूछते हैं, तो उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाता है। कैमरामैन धीरज के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट।